वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज के मार्केट अपडेट में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिला और मैं आपको सब कुछ एक कॉन्टिन्यूस फ्लो में बताने वाला हूं। सबसे पहला अपडेट आता है एलगी इक्विपमेंट से, जहां स्टॉक लगभग 3.7% तक चढ़ गया, मेनली बिकॉज एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एक मैसिव बल्क डील के थ्रू 268 करोड़ रुपीस के शेयर खरीदे। टोटल 55.6 लाख शेयर एक्यूमुलेट किए गए, जो कंपनी की 1.76% इक्विटी के बराबर है, और ये बाय 483 रुपीज़ पर शेयर पर हुआ। पिछले सेशन में स्टॉक 3% तक डाउन क्लोज हुआ था, लेकिन आज सेंटिमेंट पूरी तरह रिवर्स हो गया। कंपनी का Q2 परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग था, जिसमें नेट प्रॉफिट 28% बढ़कर 121 करोड़ तक पहुंच गया और सेल्स में 11% ग्रोथ देखने को मिली। एयर कंप्रेसर सेगमेंट में एलगी इक्विपमेंट की लीडरशिप इस रैली को और सपोर्ट करती है। अगला अपडेट है एयर फ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी का, जिसका स्टॉक आज 2.2% तक बढ़ा आफ्टर रिसीविंग एन ऑर्डर वर्थ रुपीज 86.65 लाख रुपीज फ्रॉम मॉडर्न कोच फैक्ट्री, लालगंज, रायबरेली। ये ऑर्डर साइड वॉल असेंबलीज और डोर कट आउट असेंबलीज की सप्लाई के लिए है और टोटल 9 सेट इंक्लूडेड हैं, और प्रोजेक्ट 26 नवंबर 2025 से स्टार्ट होकर 10 मई 2026 तक कंप्लीट होगा। इंस्पेक्शन अप्रूव्ड थर्ड पार्टी एजेंसी करेगी। एयरफ्लोअर रेल टेक्नोलॉजी इंडियन रेलवे के लिए रोलिंग स्टॉक कंपोनेंट बनाती है और साथ ही एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए इंजीनियर्ड कंपोनेंट भी सप्लाई करती है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने लगभग 192 करोड़ का रेवेन्यू और 25.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था। अब बात करते हैं ज्योति लिमिटेड की, जिसके शेयर 4.7% जंप हुए बिकॉज कंपनी को गेटको से 40.77 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला। ये ऑर्डर 11 किलोवोल्ट वैक्यूम सर्किट ब्रेकर पैनल के 525 यूनिट सप्लाई करने का है और कंप्लीशन डेडलाइन 12 अक्टूबर 2026 फिक्स की गई है। कंपनी के Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट्स काफ़ी इंप्रेसिव रहे। रेवेन्यू 70% जंप हुआ और नेट प्रॉफिट 322% बढ़कर 6.46 करोड़ तक पहुंच गया, जो एक टर्न अराउंड सिग्नल देता है। पंप्स, ईपीसी सिस्टम्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बिजनेस में रिकवरी क्लियरली विजिबल है। अब मूव करते हैं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन पर, जहां आज स्टॉक 8% तक स्पाइक हुआ और बार्गेन हंटर एग्रेसिवली वापस मार्केट में आए। पिछले 7 सेशन में स्टॉक 6.7% गिर चुका था और अपने ऑल टाइम हाई 1184 से भी करीब 34% नीचे ट्रेड कर रहा है। Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी ने 148 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो ऑलमोस्ट 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, और रेवेन्यू भी 8% बढ़कर 154 करोड़ तक गया। कंपनी ने अक्टूबर 2025 में अपना पहला स्टॉक स्प्लिट भी कंप्लीट किया, जिसमें फेस वैल्यू 10 रुपये से रिड्यूस करके 1 रुपये कर दी गई। फार्मा स्पेस में एक्साइटमेंट देखने को मिला एसएमएस फार्मास्यूटिकल के स्टॉक में, जो 5.27% चढ़ गया आफ्टर इट्स एसोसिएट कंपनी वीकेटी फार्मा रिसीव्ड यूएस एफडीए अप्रूवल फॉर रीफॉर्मुलेटेड रेनिटिडाइन टैबलेट्स इन 150 मिलीग्राम एंड 300 मिलीग्राम स्ट्रेंथ। रेनिटिडाइन यूएस मार्केट में एनडीएमए इम्प्योरिटी कंसर्न के कारण 5 साल से एब्सेंट था और अब एक्सटेंसिव सेफ्टी इंप्रूवमेंट के बाद दोबारा अप्रूव हो गया है। कंपनी के Q2 नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग थे। रेवेन्यू 23% बढ़ा और नेट प्रॉफिट लगभग 80% जंप करके 25.3 करोड़ तक पहुंच गया। इस अप्रूवल से यूएस मार्केट में एक फ्रेश ग्रोथ एवेन्यू ओपन हो सकता है। और फाइनली मेटल सेक्टर का अपडेट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल आज 2.68% अप ट्रेड कर रहा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले एक महीने में मेटल इंडेक्स 3.4% डाउन रहा, लेकिन सेल ने पॉजिटिव 4.5% रिटर्न दिया। ये क्लियर आउट परफॉर्मेंस दिखाता है। स्टॉक आज 135.8 के लेवल पर था और लास्ट 1 ईयर में मेटल इंडेक्स लगभग 10% ऊपर गया है, जबकि सेंसेक्स अराउंड 5.6%। सेल का 52 वीक हाई 145.9 है, जो 13 नवंबर को हिट हुआ था, और 52 वीक्स लो 99.2 था। आज वॉल्यूम 31,000 शेयर की थी, जो 19 लाख के एवरेज से काफ़ी कम है, बट प्राइस स्ट्रेंथ स्ट्रांग बनी रही। पीयर्स में जेएसडब्ल्यू स्टील भी 1.64% अप था और नैल्को भी 1.34% चढ़ा। तो दोस्तों, ओवरऑल मार्केट एक्शन में काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिला। इंस्टीट्यूशनल बाइंग ने एलगी को पुश किया, रेलवे और पावर सेक्टर कंपनी ने फ्रेश रिकॉर्ड सिक्योर किए, फार्मा स्पेस रेगुलेटरी अप्रूवल से अपबीट रहा,
और मेटल में सेल ने सेक्टोरल वीकनेस के बावजूद आउट परफॉर्मेंस दिखाया। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये डेवलपमेंट आपको बहुत वैल्यूएबल इंसाइट देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली डिटेल्ड मार्केट एनालिसिस में।